हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 17 है। इस सीरीज़ में हम जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। एसएससी से रिलेटेड जितने भी जीके की क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, सारे इस सीरीज़ में कवर होने वाली हैं सब्जेक्ट वाइज 1 बाय 1। एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी यूज़फुल होने वाले हैं, तो आप इसे अटेंड कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड डे 1 से क्लास अटेंड करें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ओके, सारे क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीक्वेंस में हैं, तो डे 1 से अटेंड करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और कनेक्ट कर पाओगे आप। सो चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। आप अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो, एंड आंसर्स भी शेयर कर सकते हो। टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास की, 7 PM पे अपलोड हो जाती है। सैटरडे संडे रिवीजन करना होता है आपको। यू कैन फॉलो ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें भी हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं अभी। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोत्र प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू? इसमें से बताएंगे कौन सा ट्रू है। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा ट्रू है आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज करेक्ट। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वेयर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द पर्सन आफ्टर whom द गोत्र वॉज नेम्ड। मतलब समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ठीक है। एंड गोत्र के 2 रूल्स होते हैं, 2 नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं? विवाह के बाद महिलाओं को अपने पति के गोत्र नाम को अपनाना होता है और पिता के गोत्र नाम का त्याग करना होता है। और दूसरा क्या है? एक ही गोत्र के सदस्य विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। So next question. Who among the following was a contributor to the subject of medicine in ancient India? So correct option बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में योगदान करता थे? So correct option is C, चरक। एंड चरक ने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता और पनिनी के द्वारा अष्टाध्यायी इज अ संस्कृत ट्रीटिस ऑन ग्रामर रिटन बाय पनिनी। अष्टाध्याय एक संस्कृत ट्रीटिस है, ग्रामर के ऊपर पनिनी के द्वारा लिखी गई है। एंड हर्ष इन्होंने नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये लिखा है। नागनंद रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। ठीक है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was an ancient Indian mathematician, astronomer? So निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? So करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। डी इज करेक्ट, बाणभट्ट। ठीक है, डी इज करेक्ट, बाणभट्ट। एंड अगर मैं
इनकी बात कर लूँ तो वराह मिहिरा, ये इंडियन फिलोसोफर हैं, इंडियन फिलोसोफर। इंडियन फिलोसोफर हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। सारी बातें आपको याद रखनी है, किसी भी टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैथमेटिशियन भी हैं, मैथमेटिशियन एंड ऑथर ऑफ पंच सिद्धांतिका, और इन्होंने पंच सिद्धांतिका भी लिखा है, पंच सिद्धांतिका, ठीक है। और अमलानंद was the author of वेदांत कालपत्रु, इन्होंने वेदांत कालपत्रु लिखा है, कालपत्रु, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ एवरी सैटरडे, 1 वीक की पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और द बार्क ऑफ डैश ट्री विच ग्रोज इन द हिमालयाज। क्या है क्वेश्चन? प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय में उगने वाले कौन से पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी? सो करेक्ट ऑप्शन इज, विच वन इज करेक्ट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, भुर्ज। इसे हिंदी में ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, भुर्ज। सो करेक्ट ऑप्शन भुर्ज है। एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और द बार्क birch ट्री विच इज, प्राचीन भारत पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय में उगने वाले भुर्ज के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। सो आपको याद रहेंगी ये बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which place had a water harvesting system channeling the flood water of the Ganga river in the 1st century BC? So question क्या है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। सो डी इज करेक्ट, श्रृंगवेरपुर, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? श्रृंगवेरापुर ऐसे लिखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली जल संचयन प्रणाली, जिसे हिंदी में कहते हैं, श्रृंगवेरापुरा स्थान पर थी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू अर्ली इंडियन हिस्ट्री हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? सो क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? सो विच वन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज डी, चरक। अभी अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। सो प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चरक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और चरक ने चरक संहिता भी लिखा था, चरक संहिता, ठीक है। सो सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Gautamiputra Satkarni was the great ruler of the Dash Empire in the 2nd century CEE. So क्वेश्चन क्या है? दूसरी शताब्दी ईस्वी में गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस साम्राज्य के सबसे महान शासक थे? कौन से साम्राज्य के महान शासक थे? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सतवाहना। सतवाहना के थे। एंड गौतमीपुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी के सतवाहना साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। तो ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय द निंगथौजा डायनेस्टी? करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। सो भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मणिपुर। मणिपुर में था, विच स्टेट रूल्ड बाय द निंगथौजा डायनेस्टी, इनके द्वारा। एंड फाउंडेड बाय द किंग। फाउंडर कौन थे? फाउंडर इज किंग नोंगदा लारेन। मैं लिख देती हूँ, नोंगदा लारेन। कब बनवाया था, कब फाउंड किया था? 33 CE। ओके, सो सारी बातें याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मणिपुर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द केव्स ऑफ एलिफेंटा are predominantly dedicated to which of the following deities? So एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है एलिफेंटा केव? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, लॉर्ड शिवा। सो आप करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, लॉर्ड शिवा। सो केव्स बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटा रूलर। ये एलिफेंटा केव बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा रूलर, राष्ट्रकूट। ओके, एंड देर आर 34 केव्स, और इन्हें these are declared a World Heritage Site by UNESCO in 1987. So इनको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1987। मैं सारी चीज़ें आपको लिख कर बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। क्लास अटेंड करने के टाइम ही आप सारी चीज़ें याद कर लो, इसलिए। अदरवाइज़ आप देख सकते हो मैं एक्सप्लेनेशंस लेकर आई हूँ, मैं एक्सप्लेनेशंस को ऐसे टिक करके बता सकती थी, ठीक है ना, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको जब क्लास अटेंड कर रहे हो आप उसी वक्त आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। सो बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनेंगे सारी बातें। So in which of the following temples will you find gopurams? So correct option बताएंगे। In which of the following temples will you find gopurams? इनमें से gopurams आप कहाँ पे पा सकते हो? So correct option is D, Dilwara Temple, Mount Abu. So if I'll tell you वन मोर थिंग, नटराज टेम्पल इन चिदम्बरम तमिलनाडु में है, जो कि इज़ वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ गोपुरम। नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल कहाँ है? चिदम्बरम
विच इज़ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु ये क्या है, इज़ वन ऑफ द फेमस है। गोपुरम की एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूं, सो नटराज टेम्पल इज फेमस विच इज़ इन चिदम्बरम तमिलनाडु। और करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू। ओके, तो ये थे हमारे आज की क्लास, कंप्लीट होती हैं। ऐसे ही आप डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करते रहें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अब तक जो स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, डे 1 से, क्लास 1 से, उनको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि डेली बेसिस पे आप अटेंड करते हो तो आपकी मेमोरी अच्छे से रिटेन करती है सारी बातों को। बिना प्रेशर के आप जीके की पढ़ाई करोगे तो आपको ईजिली एफर्टलेसली सारी बातें याद रहेंगी। ओके, प्रेशर में कुछ भी नहीं पढ़ाई करनी है। सो डेली बेसिस पे मेरी क्लासेस को अटेंड करें आप, और लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आती हैं क्लासेस, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, विच मोटिवेट अस। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।